ओके स्टूडेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। यानी जब यूरोप में धीरे धीरे इन सब चीज़ों का रूलर था, डिफरेंट एम्पायर का रूलर था, उसी बीच दो डिफरेंट क्लासेस का इमर्ज हुआ यूरोप के अंदर। पहला एरिस्टोक्रेसी, दूसरी मिडिल क्लास। तो एरिस्टोक्रेसी मीन्स ऐसे लोग बेटा जो क्या होते, जो बाई पॉपुलेशन कम थे लेकिन जो रॉयल आइडेंटिटी को फॉलो करते, यानी ऐसे व्यक्ति जिनके पास पैसा बहुत था लेकिन इनका डोमिनेट कर रहे थे कॉन्टिनेंट पे, बट इनकी जो संख्या थी, पॉपुलेशन थी, वो कम थी। सो एरिस्टोक्रेसी, द सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। यानी ऐसे लोग जिनका खूब सारी लैंड थी और जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा रिचेस्ट थे और इनका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा इस कॉन्टिनेंट पे था। The member of the class were common way of life that cut across regional division। यानी ये जो एरिस्टोक्रेसी की पॉपुलेशन वाले लोग थे, पॉपुलेशन थी, ये एक कॉमन आइडेंटिटी थी इनकी और कॉमन लाइफस्टाइल ये फॉलो कर रहे थे। मीन इनमें बहुत ज़्यादा डिवीजन नहीं था। एरिस्टोक्रेसी पॉपुलेशन वाइज कम थे और कॉमन आइडेंटिटी और कॉमन लाइफ वे ऑफ लाइफ ये यूज़ कर रहे थे। नेक्स्ट, देयर फैमिली वर ऑफन कनेक्टेड बाय द मैरिजेस। मीन्स ऐसा होता था, जो एरिस्टोक्रेसी वर्ग था, क्लास था, उनकी शादी दूसरे रिचेस्ट सेक्शन में होती थी। यानी ये लोग एक दूसरे से जुड़े थे, मैरिज के थ्रू टाई करके इन दोनों का आपस में कनेक्शन था। यानी एक एरिस्टोक्रेसी वर्ग दूसरे क्लास एरिस्टोक्रेसी वर्ग के साथ, क्लासेस के साथ अपने डॉटर्स की मैरिज वगैरह करके अपने बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करते थे। द पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर नंबरिंग इन स्मॉल ग्रुप। The growth of towns and the emergence of commercial class whose existence was based on production for the market। यानी मैंने जैसे आपको बता दिया, न्यूमेरिकली इनका जो ग्रुप था बहुत स्मॉल पॉपुलेशन इनकी थी, लेकिन धीरे धीरे जो कमर्शियल क्लासेस का इमर्जेंस हो रहा था तो उसके कारण जो भी हो रहा था मार्केट में प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा था। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, but in France and part of German state it occupied only during the 19th century। यानी जैसे कि आपको बताया बेटा, इंग्लैंड जो था वो फर्स्ट कंट्री था जहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन 18th सेंचुरी में आई, बट धीरे धीरे जो फ्रांस के कुछ पार्ट थे या जर्मनी के कुछ पार्ट थे, धीरे धीरे यानी आफ्टर इंग्लैंड धीरे धीरे यूरोपियन में जो फ्रांस जर्मन स्टेट्स थे वहाँ पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और जो कमर्शियल क्लास था, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइज्ड क्लास था, यानी मिडिल क्लास के लोग जो इंडस्ट्रीज के थ्रू रिच हुए थे, उनका नंबर बढ़ने लगा। यानी धीरे धीरे, पहले तो एरिस्टोक्रेसी मैंने बता दिया जिनके खूब सारी लैंड थी, पॉपुलेशन कम थी और मैरिज के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करते थे और इनकी कॉमन आइडेंटिटी थी। लेकिन धीरे धीरे नई मिडिल क्लास का भी क्या इमरजेंस हुआ, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेसर्स थे, ये सारे लोग, और इनकी जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थी एज कम्पेयर टू एरिस्टोक्रेसी ज़्यादा थी। तो यही आपको बता रखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में सबसे पहले आया, बाद में थोड़े समय बाद फ्रांस और जर्मन में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जिससे न्यू एक क्लास का इमरजेंस हुआ जिसे हम मिडिल क्लास कहते थे। In its way, new social group come into being, a working class population and the middle class make up the industries, businessmen and professional. It was among educated liberal middle class that idea of national unity following the abolition of aristocracy privilege gained पॉपुलैरिटी। तो यही कारण था जब ये मिडिल क्लास लोग, जो मैंने बताया आपको, मिडिल क्लास में जो एजुकेटेड लोग थे, एजुकेटेड थे इस मिडिल क्लास में, ठीक है, प्रोफेसर वगैरह थे, तो इनको धीरे धीरे ये आइडिया है कि देखो जो हम कंट्री को नेशनल यूनिटी में कैसे स्टैब्लिश करें, और यही चाहते थे कि जो प्रिविलेज के आधार पे जो हायर सेक्शन की सोसाइटी है उनका एबॉलिशन होना चाहिए ताकि जो उनकी पॉपुलैरिटी उनको कम हो। ठीक है, मीन्स क्या, जब तक एरिस्टोक्रेसी थे तब तक मिडिल क्लास लोग, जब इनका इमरजेंस हुआ, यानी जब तक वो एजुकेटेड नहीं थे तब तक वो इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे थे इक्वालिटी की। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, इंडस्ट्रीज आए, बिजनेसमैन आए, एजुकेटेड लोग लिबरल होने लगे, पढ़े लिखे होने लगे, लिटरेट होने लगे, तो इन्हें लगा कि यार अब जो प्रिविलेज इनको मिली है एरिस्टोक्रेसी क्लासेस को, जिस कारण इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करके इक्वलिटी को प्रमोट करना चाहिए। तो यही जो इनके व्यूज़ थे मिडिल क्लास के, इक्वलिटी, फ्रीडम, जस्टिस, ये सारे इनके व्यूज़ थे। इनके ओपिनियन यही थे कि एवरीवन गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल फ्रीडम एंड इक्वल जस्टिस। तो यही आइडिया ने धीरे धीरे जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास की जो पॉपुलैरिटी थी उसे
ख़त्म करने लगे और जो कॉमन मैन को इन लोगों ने ही थोड़ा सा क्या हाईलाइटेड किया, जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। तो यही सारा जो रीज़न थे, मिडिल क्लास, हम कह सकते हैं मिडिल क्लास के इमर्जेंस ने कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की फीलिंग और कंट्री के यूरोप के देशों में फैलाई। ओके।